जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एकादशी व्रत की कथा। सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। आप सभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो धार्मिक पौराणिक व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों तक पहुंच जाए। इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत पावन दिन माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा पाठ विधिवत करता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई को मनाई जा रही है। अगर इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और एकादशी का व्रत विधि विधान से किया जाए तो ये जातक को इतना फल देती है कि जीवन से कष्ट और दरिद्रता से मुक्ति मिल सकती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जीवन से सारे दुख दूर होंगे। आप सभी एकादशी के दिन ये उपाय करेंगे। मोहिनी एकादशी पर तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद तुलसी माता की 11 परिक्रमा पूरी करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्त पर बनी रहती है और दुखों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उन्हें मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन आप बताए गए इस उपाय को जरूर करें। मोहिनी एकादशी पर आपको भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए है। ऐसी मान्यता जाता है कि जो भी जातक इस उपाय को करता है तो उसके विवाह में आ रही बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस उपाय को जरूर करें। मोहिनी एकादशी के शुभ दिन आप अपने घर के द्वार से किसी भी जानवर पक्षी को भूखा न जाने दें। उन्हें कुछ न कुछ जरूर दें। ऐसा करने से आप पर और आपके परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोगविलास करता तथा मद्यमांस का सेवन करता था।
इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। यह थी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।